गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 के साइंस में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स में हम लोगों ने प्रेशर स्टार्ट किया था और प्रेशर के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि अगर किसी फोर्स को किसी यूनिट एरिया पे या किसी भी एरिया पे लगा रहे हैं, फोर्स को उस एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे फोर्स अभी इस चैप्टर में हम लोग जो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे प्रेशर के लिए, वो सारे फोर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे, मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका स्पेशल नाम होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर लगता है उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर को थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जैसे अभी हम लोगों ने कहा फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, तो एक ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसका नाम है थ्रस्ट। तो हम लोग प्रेशर का एक अदर डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पहली को अब डाउट है, चलो इसके डाउट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। तो आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे जो कूली होते हैं अपने सर पे एक मुरेठा सा बांध लेते हैं, गमछा का बनाते हैं ना गोल जैसा, और उसके ऊपर सामान रखते हैं, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, व्हेन दे आर कैरी हैवी लोड। तो जब ज्यादा उनको दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स तो उनको वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोड लेना है यानी फोर्स तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या लगेगा उनके बॉडी के ऊपर, कम लगेगा। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द लोड विथ देयर हेड। तो उनके हेड पे, आप जैसे हेड पे सामान रखते हो तो इतना सा एरिया हेड पे कॉन्टैक्ट होता है, तो पूरा हेड तो नहीं लग जाता। लेकिन अगर हम लोग पूरा एक क्लोथ इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लोथ का पूरा एरिया जो है वो कवर होगा, तो ज्यादा एरिया होगा तो वो प्रेशर को या उसके इम्पैक्ट को, फोर्स को, इम्पैक्ट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड। तो इसके कारण क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है उनके सर पे, एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड। तो चूंकि उनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है तो कुछ सीढ़ियां भी चढ़नी होती है, तो अगर प्रेशर कम लगेगा तो आसानी से वो क्या कर सकते हैं, हेवी से हेवी लोड को उठा के यहां से वहां लेके जा सकते हैं। तो पोर्टर्स इसीलिए पीस ऑफ क्लॉथ को अपने सर के ऊपर रख देते हैं, है ना। तो कह रहा है नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द एबव एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में को ध्यान से देखने के बाद पता चला हमें कि एरिया हमेशा क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो यानी एरिया बढ़ने से जो भी सब्सटेंस, अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में रहती है तो उसको बढ़ाने से क्या होता है, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस है यानी प्रेशर यहाँ पे है तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिनोमिनेटर वाला अगर इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, वहां पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। तो जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा अप्लाई होगा, और ग्रेटर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, है ना। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन इट्स हेड। तो वो जो कील का, आयरन नेल का हेड होता है उसका एरिया ज्यादा होता है और पॉइंटेड नेल का एरिया कम होता है। तो कम एरिया होगा तो हम लोग कम फोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया बढ़ा होगा, नेल अगर ब्लंट हो गया है, शार्प नहीं है, पॉइंटेड एंड नहीं है, तो हम लोग आसानी से उसको दीवार में नहीं इंसर्ट कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। तो लकड़ी के अंदर अगर हमको उसी नेल को हम लोग क्या करना है, अगर इंसर्ट कराना है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं अगर पॉइंटेड नेल है। ठीक है, पॉइंटेड एंड है नेल का। तो कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। तो आप लोग देखे होंगे आपके पास जो बैग होता है, स्कूल बैग, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं, वो जो पट्टी होता है वो क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। हम लोग उसके जगह पे एक मजबूत सा रस्सी भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करते, क्यों चौड़ा वाला स्ट्रैप यूज करते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से आपके बैग का जो वजन है वो तो घटता बढ़ता नहीं है,
तो वो फोर्स घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन एरिया बढ़ जाने से स्ट्रैप के कारण वो क्या हो रहा है, एरिया बढ़ जाने से कम हो जा रहा है। आपके कंधों पे जो दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर रस्सी पतला कर दें, एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करें लेकिन पतला रस्सी हो, तो वो क्या करेगा, एरिया कमा देगा, और एरिया कम हो जाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर आपके कंधों पे लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना। तो आप जब थैली उठाते हो देखते हो हाथ में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वही थैली अगर पीठ पे रहेगा बैग के रूप में, तो वो आपको लगेगा क्या कि अरे आराम से लेके चले जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, कम उसका जो हम लोग जो पकड़ते हैं थैली, उसका जो एरिया होता है स्ट्रैप का वो कम होता है, छोटा होता है, जिसके कारण हम पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, कह रहा है अब, एंड व्हाई द टूल्स मींट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। तो जो भी चीज हम लोग काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आरी का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हैं, हंसिए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फसल वगैरह काटने के लिए, तो उसका शार्प एज क्यों बनाया जाता है, धारदार उसको क्यों बनाया जाता है, ताकि उसका एरिया कम हो, और एरिया कम हो जाने से कम फोर्स में वो चीज आसानी से कट जाए, शार्प होता है तो, है ना। डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। तो क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में अभी हम समझेंगे। डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। तो अभी तो हम लोग जो भी बात कर रहे थे सॉलिड पे प्रेशर लगाने की बात कर रहे थे, तो क्या लिक्विड और गैस दोनों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्या ये भी एरिया पे डिपेंड करते हैं? चलिए हम लोग इसको कुछ एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 8.8 की मदद से हम लोग इस टॉपिक को समझ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। तो हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लिए, मतलब जिसके आर पार देखा जाए वही तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वैसा ग्लास ट्यूब लिए, और एक प्लास्टिक पाइप ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा पाइप लिया हमने। ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ थीन सीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर सीट। तो हम लोग बढ़िया सा रबड़ वाला, बढ़िया क्वालिटी का रबड़ वाला हम लोग रबड़ लिया है यहाँ पे, और रबड़ बलून को हम लोग, मतलब मान लो अगर रबड़ सीट नहीं मिला तो रबड़ बलून ले लो आप, तो रबड़ बलून को हम लोग ने ले लिया। स्ट्रेच द रबड़ सीट टाइटली ओवर द एंड ऑफ द पाइप। तो हम लोग उसको खींच के बढ़िया से उसको बांध दिए एक एंड पे पाइप के। ठीक है, होल्ड द पाइप एट द मिडल एंड कीपिंग इट इन वर्टिकल पोजीशन। तो हम लोग को एकदम बीच में पकड़ना है पाइप को, और उसको वर्टिकल रखना है, एकदम खड़ा रख दिया। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। हमने एक दोस्त को बोला कि देखो हम ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं पाइप को, नीचे में रबड़ सीट लगा हुआ है, तुम ऊपर से पानी डालो इसमें। तो वो डाल रहा है पानी। ठीक है, डज द रबड़ सीट बल्जेस आउट। तो मतलब क्या आपको रबड़ सीट फैलता हुआ दिखाई दे रहा है? नीचे से आपको दिखेगा ये थोड़ा सा फूलता हुआ है। अगर बलून होगा तो उसके अंदर पानी जाएगा और वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, एक्सपैंड होगा, है ना। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। आपको देखना है हाइट, पानी का कितना हाइट है, पानी कितने हाइट तक भरा हुआ है, तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम उसको बोलते हैं, है ना। पोर सम मोर वाटर। अब धीरे धीरे और पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर सीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो हम लोग को देखना है कि पानी बढ़ाने से हाइट बढ़ रहा है, साथ में ये भी एक्सपैंड भी हो रहा है ना। तो रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ फ्यू मोर टाइम्स। इसी को हम लोग 3-4 बार करना है। यहाँ देखो पानी इतना सा भरा हुआ है तो इतना सा फूला, पानी और ज्यादा भर दिए तो ये देखो ये ज्यादा फूल गया ना। तो यानी कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो हम लोग यहाँ पे क्या कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि पानी का हाइट बढ़ने से इसमें जो बल्ज होता है यानी इसका एक्सपेंशन जो होता है वो इसके बीच में कोई रिलेशन है? पानी बढ़ जाने से क्या हुआ, ये बढ़ गया ना, एक्सपेंशन बढ़ गया ना। तो एक्टिविटी नंबर 8.9 की मदद से और भी हम लोग इसको एलेबरेट करेंगे। कह रहा है टेक ए प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक ए डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। तो आप प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो या फिर आपके घर में कोई सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं
तो वो उसका बॉटल भी आप यूज कर सकते हो। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, अब सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेना है, अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 8.15। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा लॉन्ग लेना है, कुछ सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन ऑफ द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, स्लाइटली हीट कर रहे हैं, हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। मेक श्योर द बॉटल, ये जो वाटर होना चाहिए वो लीक नहीं करना चाहिए ज्वाइंट से। ठीक है, तो हम मान लो एक छोटा सा छेद करेंगे और यहाँ पे एक प्लास्टिक का ट्यूब लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, वाटर बाहर की ओर निकलेगा, है ना। ऐसा हो सकता है, यहाँ देखो एक पाइप की मदद से यहाँ पे देखो लगाया हुआ है ना, ऐसा। तो ऐसा करना है और इसको क्या करेंगे हम लोग, चिपका देंगे ग्लू की मदद से, ताकि क्या हो, यहाँ से वाटर लीक नहीं करे। ठीक है, यही करना है हमको। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द ज्वाइंट, तो ज्वाइंट जहां पे हम लोग जोड़े हैं वहां से वाटर लीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इफ देयर एनी लीकेज सील इट विद द मोल्टेन वैक्स, अगर कोई लीकेज आपको दिखता है तो आपको मोल्टेन वैक्स मतलब पिघला हुआ मोम की मदद से हम लोग थोड़ा सा मोम को पिघला के उसके ऊपर गिरा देंगे, तो वो क्या कर देगा, लीक को जैम कर देगा। ठीक है, cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 8.8। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ग्लास सीट या फिर रबर शीट की मदद से हम लोग उसको ढक्कन को क्या कर रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को भर दे रहे हैं उसके अंदर आधा। तो ऑब्जर्व व्हाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्जेस दिस टाइम। तो ये जो रबर शीट है यहाँ हमने लगाया है, तो जैसे ही हम लोग पानी भरे तो ये धीरे धीरे ये क्या आपको फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो वाटर भरा हुआ है ये इस पे क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इसको एक्सपैंड करा रहा है, फुला रहा है ना। पोर सम मोर वाटर, जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे हम लोग तैसे तैसे आपको इस बलून के अंदर यानी इस रबर सीट के अंदर एक्सपेंशन और ज्यादा दिखेगा। इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ रबर सीट, क्या यहाँ पे भी आपको रबर शीट के ऊपर आपको दिख रहा है एक्सपेंशन, तो जरूर दिख रहा है। नोट दैट रबर सीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर नॉट द एट द बॉटम। तो पहले वाले एक्टिविटी में रबर सीट नीचे में था बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, और दूसरे वाले अभी जो ये एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं इसमें देखो ये जो बॉटल है इसके साइड ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है उसके साइड में हम लोग बलून को फिक्स किए हैं। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या हो रहा है, इसमें बल्ज हो रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जो लिक्विड अप्लाई करता है वो एक तो बॉटम पे तो लगाता ही है, साथ में साइड्स ऑफ द कंटेनर पे भी लगाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि does the bulging of rubber sheet in this case indicate that water exerts pressure on the side of the container as well। तो इस एक्टिविटी में हम लोग को समझ में आया कि प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वाटर के द्वारा वो प्रेशर साइड्स ऑफ द कंटेनर में भी अप्लाई हो रहा है ना। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, इसको और एक एक्टिविटी की मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसी को कि टेक एन एम्प्टी प्लास्ट बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो हम लोग एक खाली प्लास्टिक बॉटल ले लिए हैं और उसको हम लोग मतलब वो सिलेंड्रिकल शेप का है वो कंटेनर ले लिए। यू कैन टेक ए यूज्ड टिन कैन और यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, आप यूज्ड टिन कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, हम लोग 4 होल कर लिया है यहाँ पे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ कर लिया हमने होल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मेक श्योर दैट होल्स आर एट द सेम हाइट, सारे सेम हाइट पे हैं, सारे सेम हाइट पे हैं चारों, मतलब यहाँ से मान लो कि इतना सा मार्क कर लिया 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे चारों तरफ मार्क करके चारों तरफ होल कर दिया है वाटर बॉटल के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर, हम लोग पानी भर रहे हैं उसके अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। तो आपको दिखाई देगा कि पानी इस तरह से फैलता हुआ दिखाई देगा चारों तरफ, है ना, 4 होल है तो चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ये सेम ही स्ट्रीम, मतलब मान लो कि ये यहाँ से फैल के कुछ दूरी पे आके गिर रहा है ना जी, तो हर जगह पे आपको क्या सेम दूरी दिख रही है, सेम डिस्टेंस दिख रही है, जहां पे ये गिर रहा होगा सेम स्ट्रीम दिख रही है क्या, तो आप नापिएगा तो आपको सेम स्ट्रीम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब
कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर, चारों तरफ, वॉल मतलब चारों तरफ दीवार है ना जी, तो हर तरफ ये प्रेशर अप्लाई कर रहा था, जिसके कारण पानी है चारों तरफ जा रहा था, है ना। तो डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, तो क्या लिक्विड जैसे प्रेशर अप्लाई कर रही है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, बॉटम ऑफ द वॉल पे, तो क्या गैस भी ऐसा करते हैं? तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्या गैस भी करती है। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।